गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। आप सभी को पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? फैराडे इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो कैसा पाथ ट्रेवल करती हैं। या तो वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती है। जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी, स्ट्रेट देखो ये भी एक तरह से स्ट्रेट ही है, फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक आइसोलेटेड चार्ज के प्रेजेंस में आप प्रेजेंट करें। एक सिंगल चार्ज अगर लेंगे आप तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? स्ट्रेट होंगी। और कर्व्ड कब होंगी? कर्व होंगी जब दो या दो से ज़्यादा आप चार्जेस ले लेंगे तो वो कर्व की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपने एक सिंगल चार्ज लिया है तो फील्ड लाइन आपकी स्ट्रेट होंगी, ठीक है। तो फील्ड लाइन कैसी होंगी? स्ट्रेट। और अगर दो या दो से ज़्यादा चार्ज लेंगे तो फील्ड लाइन कर्व्ड होंगी। यहाँ तक आपको पता ही होना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस भी बोलते हैं। और जो द बंच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट फील्ड लाइन। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में हमने लिया है एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ पर प्लेस किया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट विल एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो एरो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएंगी, मूव करेंगी। जो एरो है वो एरो इंडिकेट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू एट डिफरेंट पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं। और वैसे ही आपने, और ये साइन उसी केस में अगर आप इन एरो को अगर ज्वाइन भी कर लेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही बनेंगी। और वैसे ही सेकंड केस आपने लिया है नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता ही है, हो सकता है कि यहाँ बाहर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में आप बताओगे। अंदर की तरफ से नेगेटिव चार्ज होगा तो उनकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो इनवर्ड होगी, ठीक है। और इस केस में जैसे हमने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं, टू
पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं और इक्वल चार्ज ले लिए हैं, ठीक है। इक्वल भी ले सकते हैं आप, एक में आपने 2 इक्वल चार्ज लिए हैं और एक में आपने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एन पॉइंट है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो 0 है इस पॉइंट पर। अगर इक्वल चार्ज है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल पॉइंट पर आ जाएगा, आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में जो स्मॉल चार्ज होगा उसके क्लोज आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। और आप यहाँ पर कर्व भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये अगर फील्ड लाइन अगर ये बिल्कुल अगर क्लोज हैं इसके, तो ये जो क्लोज हैं तो यहाँ पर फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और दूर जा रही हैं तो धीरे धीरे ये क्या हो रही हैं, वीक हो रही हैं। और यहाँ पर भी आपको ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ एरो मैंने लगाए हुए हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा, जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी हर एक पॉइंट पर, ठीक है। जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये यूनिफॉर्म फील्ड के केस में। तो एक तरह से क्या आपने समझा कि यही समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस, और साथ में आपने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस है, कंटिन्यूस लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस लाइन है। आप देख रहे हो कि ऐसे सॉलिड में मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे करके एरो लगाया है। तो अगर ये पॉजिटिव है, दिस वन नेगेटिव, तो जो यूं आप सॉलिड लाइन में कंटिन्यूस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कर्व भी है तो कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहीं भी ऐसे ब्रेक हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कंटिन्यूस लाइंस होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड away from positive charge and directed toward the negative charge. और आप टेंजेंट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये आप क्या निकाल सकते हो, आप जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो अगर इस पॉइंट पर आपने, तो आप ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन निकालनी है तो आप ऐसे टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ऐसे आप टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर एक सिंगल चार्ज है तो क्या सिंगल चार्ज क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो दो डायरेक्शंस आ जाएंगी एक ही पॉइंट पर। जब दो डायरेक्शन आ जाएंगी एक ही पॉइंट पर तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, दो आपने टेंजेंट
एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक सिंगल चार्ज दो इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं ड्रॉ कर सकते हो आप। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो क्लोजर, अगर ज़्यादा क्लोज होंगी तो वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। जैसे ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा क्लोज हैं तो इस केस में ये स्प्रेड हो रही हैं बाहर की तरफ, तो ये स्ट्रॉन्ग होंगी यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग, और ये वीक। जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी दूर होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। एक तो मैंने बता दिया कि ये एक तरह से इमेजिनरी लाइंस ही हैं जिसमें आप पाथ के बारे में स्टडी करते हो कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं हमारी वो कैसा पाथ ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट करती हैं कि कर्व करती हैं। तो स्ट्रेट तभी होती हैं जब मैंने कोई एक सिंगल चार्ज लिया है तो फील्ड लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करते हो आप। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन आप ड्रॉ करोगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ आप डायरेक्शन बनाओगे। और वैसे ही आप अगर टू सिमिलर चार्ज लिए हैं, आपने दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो उस केस में डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन ही रहेगी। ऐसे आपने डायग्राम बना लेना है। और साथ में कोई भी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस बन जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the total number of electric field lines that pass through that surface। किसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसी को आप क्या बोलोगे, फ्लक्स बोलोगे, ठीक है। उसी को आप फ्लक्स बोलेंगे। कि कोई सरफेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसा सरफेस ड्रॉ कर देती हूँ आपके सामने। तो इतनी ये हैं जो इस सरफेस में से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसके बाहर से भी कर रही हैं पास। तो हमने देखनी है कि इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को ही आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एस आप एक सरफेस एरिया ले लोगे, इसका पूरे सरफेस का एस क्या ले लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर मैं स्मॉल जैसा एलिमेंट ले लूँ, स्मॉल जैसा एलिमेंट ए पॉइंट पर
और इस सरफेस को हम डिटेक्ट करें, ये ds है, ये स्मॉल एरिया ले लिया हमने। तो जब जो स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल इसी पॉइंट पर फ्लक्स निकालते हैं, ए पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट जब भी सॉल्व करते हैं ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अगर पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो आपको पता है हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ई डॉट डी एस सरफेस, और डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने पर आपके पास ये आ जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ये है आपका फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस दैट पास थ्रू एनी सरफेस। तो यहाँ पर आप वैल्यूज निकाल सकते हो कि कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आएगी। ये हमने स्मॉल एरिया ले लिया था, तो यहाँ पर मैंने स्मॉल इसका ही पहले मैंने निकाला ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट होगा ई डॉट डी एस। ई डी एस मतलब दोनों डायरेक्शन सेम रहेंगी, और ये ऐसे आप निकाल लोगे, ये आपका डी एस है। और नेक्स्ट आप करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास होता है ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। Charges separated by some distance is called electric dipole. A pair of टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये चार्ज है आपके पास ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों के बीच जो लेंथ रहेगी वो 2l रहेगी, 2l। तो जो डिस्टेंस 2l बिटवीन टू चार्जेस इज डाइपोल लेंथ, तभी इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल। द डिस्टेंस 2l बिटवीन टू चार्जेस is known as electric dipole। ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है वो 2l लेंगे आप। अगर तो ये l हो जाएगा और ये इस तरफ भी l, ये a पॉइंट और ये b पॉइंट। नेक्स्ट लेंगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी P से याद रखेंगे आप Q इंटू ट्वाइस ऑफ लेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इसको आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, Q इंटू 2l, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
तीनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास थ्रू एनी सरफेस। जैसे मैंने यहाँ पर ये सरफेस ले लिया है एक तरह से, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा भी होगा, सॉरी थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट को आप सॉल्व करते हो स्केलर प्रोडक्ट को, तो आपको पता है कॉस थीटा एंगल आता है। और वैसे ही आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अगर आपने दो इक्वल चार्ज, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपने लिया है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है, तभी इसका नाम डाइपोल पड़ा, डाइपोल। ठीक है, द डिस्टेंस 2l बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और फिर उसके बाद आपने किया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इनटू दिस 2l लेंथ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट